कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के बाद हुआ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने दिव्य शरीर को त्यागा, तभी कलयुग ने पूरी तरह से धरती पर प्रभाव डाला। कलयुग 4 युगों में अंतिम युग है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग। कलयुग, कलयुग की विशेषताएं। अधर्म का बोलबाला होगा। धर्म का केवल एक पाद पहलू शेष रहेगा। सत्य, तपस्या, पवित्रता और दान जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। मनुष्य स्वार्थी और लोभी बन जाएंगे। भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। अपराध, झूठ और हिंसा का प्रचलन बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत 12:1-2 में बताया गया है, कलयुग में लोग अधिकतर अल्पायु, असत्यवादी, आलसी, दुर्बुद्धि और दुर्भाग्यशाली होंगे। कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी गई है। इसका आरंभ लगभग 3,102 ईसा पूर्व से हुआ। अब तक लगभग 5,126 वर्ष बीत चुके हैं। अभी भी 4,26,874 वर्ष शेष हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि कलयुग का अंत कल की अवतार के प्राकट्य के साथ होगा। भगवान विष्णु कल के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12:2-18-20 में कहा गया है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म विलुप्त हो जाएगा, तब भगवान कल की घोड़े पर सवार होकर अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्मियों का संहार करेंगे और सत्य युग का पुनः आगमन करेंगे। कलयुग में धर्म की पुनः स्थापना के उपाय भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवत गीता 4:7-8। हालांकि कलयुग का अंत अपने निर्धारित समय पर ही होगा, लेकिन भगवान ने ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हरिनाम संकीर्तन कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान के नामों का स्मरण। कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भागवत 12:3-55। सद्गुणों का पालन, सत्य, दया, क्षमा और प्रेम जैसे गुणों को अपनाकर हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। भगवत गीता के उपदेशों का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे सभी युगों के लिए प्रासंगिक हैं। सत्संग और साधु संगति। सत्संग में भाग लेने से मनुष्य अधर्म के मार्ग से बच सकता है। दान और सेवा। आवश्यकता से अधिक धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करने से व्यक्ति पुण्य अर्जित कर सकता है। कलयुग के अंत का संकेत। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत के निकट निम्नलिखित घटनाएं होंगी। पृथ्वी पर अराजकता चरम पर होगी। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। मानव का औसत जीवन काल 20 से 30 वर्ष तक घट जाएगा। जल, वायु और भोजन पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। संतों और साधुजनों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। कल की अवतार का प्राकट्य। जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल के रूप में प्रकट होगा। वे एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्मियों का संहार करेंगे। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं, वे कलयुग में भी मार्गदर्शन करते हैं। कर्म का महत्व। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता 2:7। कलयुग में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। संपूर्ण शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान की शरण में जाने से सभी पाप और दुख मिट जाते हैं। भक्ति का महत्व। जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। कलयुग में भक्ति मार्ग सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। सारांश शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत अभी लाखों वर्ष दूर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कर्मों और भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग दिखाया है। कलयुग चाहे कितना भी प्रभावी क्यों न हो, भगवान का स्मरण और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति अधर्म से अछूते रह सकते हैं। कलयुग का अंत निश्चित है और सत्ययुग का पुनः आगमन भी होगा। यह प्रकृति का नियम है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करके हम जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।